हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक और आईआईटी के मॉडल पेपर के बारे में। मॉडल पेपर सीरीज हम लोग चला रहे हैं जिसमें हम लोग बहुत सारे मॉडल पेपर लगाने वाले हैं। तो मॉडल पेपर की सीरीज में आज हम लोगों का है 15वां दिन। ठीक है। पुरानी जो हम क्लासेस हैं वो कर चुके हैं। ठीक है, 13 क्लास कर चुके हैं, आज 14वां दिन है हम लोगों का। तो ये पूरी सीरीज चलती रहेगी, तो पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप लोग क्वेश्चंस करते रहिए। ठीक है, ये जो सीरीज है बहुत छोटे क्लास के लिए है, यानी कि कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस लगाने के लिए इस सीरीज को डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के बात हम लोग नहीं करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस पे सीधे आएंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को सब लोग देखिए। ठीक है, पॉलिटेक्निक के बच्चे भी और आईआरटी के बच्चे भी जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ठीक है, और चाहे आप बिहार पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, सबका सिलेबस सेम है, सबके क्वेश्चन सेम है, उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसी टाइप से क्वेश्चन बनाए गए हैं, मॉडल पेपर को डिजाइन किया गया है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए मॉडल पेपर की सीरीज ये है टोटल, जिसके पास नहीं है ले लीजिए आप लोग। चलिए, कहाँ तक हम लोग लगा चुके थे? हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, पहला मॉडल पेपर हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग लगा चुके थे 46 तक। ठीक है, आज हम लोग लगाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि समान आकार की, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, समान आकार की n छोटी बूंदें समान विभव Vs तक आवेशित की जाती हैं। ठीक है, इसको लिखना ही पड़ेगा, है ना। चलिए यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। क्या कह रहा है? समान समान आकार की n छोटी बूंदें समान समान विभव समान विभव Vs, विभव जानते हैं ना, वोल्टेज तक, ये भार, ठीक है, तक आवेशित की जाती है, आवेशित की जाती है, आवेशित की जाती है, वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। ठीक है, ये जितनी भी बूंदें छोटी छोटी हैं मिलकर, वे मिलकर बड़ी बूंद बूंद बनाती है। बहुत इंटरेस्ट मजेदार क्लास है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत मजा आएगी और हर एक क्वेश्चन आप समझ पाएंगे, हर एक स्टेप समझ पाएंगे। ठीक है, बूंद बनाती है, बड़ी बूंद का विभव क्या होगा? बड़ी बूंद का विभव आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आपके पास में ऑप्शंस क्या क्या दिया है? v बाई एन, n बाई वी, एन वी स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर दिया है n की पावर 2/3, और आगे क्या दिया है? सर यहाँ पर आप वी एस करेंगे सब में। ठीक है, वी एस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वी एस दिया है ना, तो वी एस कीजिए। उसके बाद क्या है? यहाँ पर है वी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर वी एस, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन टोटल दिया गया है ना। क्या कह रहा है कि समान आकार की छोटी छोटी बूंदे हैं, 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद, 6 बूंद, 7 बूंद, 8 बूंद, 9 बूंद, 10 बूंद, ऐसे करते करते कितनी बूंदे हैं? n बूंदे हैं, कोई संख्या उसकी नहीं दी गई। ठीक है, लेकिन कहा गया है कि सभी जो यहाँ पर ये बूंदे हैं, ठीक है, उनको उन पे जो आवेश है, जो विभव दिया गया है, वो कितना है? Vs है। ठीक है, Vs मतलब वो एक संख्या बताया है, मतलब कि ये एक टर्म दे दिया है Vs विभव। ठीक है, तो इतना विभव इस पे है। ठीक है, डिफाइन कर दिया है Vs से। आप उसको V से कर सकते थे, किसी और चीज से कर सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो कह दिया कि Vs है।
ठीक है। उसके बाद कर रहा है कि जब इन सारी बूंदों को मिला देंगे तो एक बड़ी बूंद बन जाएगी। वो तो अच्छी ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर कोई छोटी-छोटी बूंदों को मिलाया गया तो बड़ी बूंद बनी। तो अब ये पूछ रहा है कि जो बड़ी बूंद बनेगी मिल करके उसका विभव क्या होगा? उसका विभव क्या होगा? ठीक है। तो देखिए ये छोटी-छोटी बूंदें हैं। अगर अगर हम विभव को देखें कैसे हम निकालते हैं तो उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है? विभव का जो फ़ॉर्मूला होता है उसको समझिए। विभव का फ़ॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? उसके बाद मल्टीप्लाइड में यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पर आवेश और यहाँ पर रेडियस, ठीक है? तो ये हमारे पास में फ़ॉर्मूला बनता है, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम ये समझते हैं, हम ये देखते हैं, अभी इस फ़ॉर्मूले को भूल जाइए, जो लोग फ़ॉर्मूला नहीं जानते हैं भूल जाएँ, यहाँ समझिए। देखिए ये छोटी-छोटी बूँदें हैं, कितनी बूँद है? n बूँदें, है ना? और सब पे आवेश कितना है? मान लीजिए q आवेश है। क्या है? स्मॉल q, स्मॉल q आवेश है, ठीक है? सब पे आवेश है, कितनी बूँदें हैं? n बूँदें हैं, ठीक है? तो टोटल आवेश इसका कितना हो जाएगा? टोटल आवेश अगर हम इसका निकालें तो वो हो जाएगा nq, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है? अब अगर हम इसमें देखिए रेडियस की बात करें, क्योंकि देखिए ये जो विभव होता है इसमें 2 ही चीज़ आती है। एक आपका ये आता है q, ठीक है? और एक आपका आता है r यानी कि रेडियस। तो इसकी रेडियस की अगर हम बात करें तो ये जो छोटी-छोटी बूँदें हैं, इनकी रेडियस अगर हम मान लें, तो चलिए इनकी रेडियस हो गई स्मॉल r, एक की रेडियस स्मॉल r, तो सबकी वही होगी क्योंकि समान बूँदें हैं, ठीक है? अब इन्हीं से मिल करके अगर इन सबको मिला दिया जाए एक साथ, तो क्या बनेगा? एक बड़ा बूँद बनेगा, ठीक है? क्या बनेगा? एक बड़ा बूँद बनेगा। अब ये जो बड़ा बूँद बनेगा, इस पर आवेश कितना होगा? तो आवेश तो जो था सबका मिल करके वही आवेश बनेगा Qn, है ना? लेकिन इसकी रेडियस जो है वो बदल जाएगी। इसकी रेडियस जो है वो बदल जाएगी, तो इसकी रेडियस को अभी हमको पता नहीं है तो हम r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? r मान लेते हैं। अब हम इसकी रेडियस को r मान लिए। अब हम ये देखें कि इस r को हमको निकालना पड़ेगा, है ना? इस r को ही निकालेंगे तभी काम हमारा होगा। इन पे जो आवेश है, सॉरी इन पे जो विभव है वो है Vs, इस पे जो विभव है वो हम मान लेते हैं कितना है? V। यही हमको निकालना है, इस V की ही वैल्यू हमको निकालनी है। समझ पाए बात को? फिर से एक बार समझ लीजिए। हमने कहा छोटी-छोटी बूंदें थी, सब पे Q Q Q आवेश था। सबकी रेडियस छोटी-छोटी r थी, ठीक है? तो ये सब पे आवेश Q Q था, तो सब अगर हम इस सब का आवेश जोड़ लें, या फिर चलिए छोड़िए, इस पे केवल Q आप मानिए बस। ठीक है? सबको आवेश जोड़ करके, मतलब इन सबको जब हमने जोड़ा तो बड़ी बूंद बन गई, तो बड़ी बूंद बनी तो आवेश इस पे इतना हो गया, क्योंकि सब पे आवेश क्यू क्यू था, n बूंदें थी तो इतना आवेश हो गया। सबकी छोटी-छोटी रेडियस थी, जुड़ी तो बड़ी रेडियस बन गई। ठीक है? चलिए अच्छी बात है। अब अगर ये विभव का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगाएं, यहाँ पर ये कह रहा है इस चीज के लिए कि Vs विभव है, देखिए इन सभी का विभव कितना है? Vs है ना? तो Vs की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ पर, तो यहाँ पर Vs की वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास में फॉर्मूले से आएगी 4, और यहाँ पर आएगी पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आवेश कितना है? Q, और रेडियस कितनी है? R। तो इसके लिए ये चीज आ जाएगी जिसको आपको याद रखना है अभी, ठीक है? चलिए अब ये सब हटा देते हैं, ऑप्शन ऑप्शन जगह बनानी पड़ेगी, ठीक? अब देखिए, अब इसके लिए अगर हम यही चीज निकालें इसके लिए, तो यहाँ पर क्या होगा? इसके लिए v, है ना? तो इसके लिए हमको सेम वही चीज 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या आएगा? q, मतलब इसका आवेश, ठीक है? इसके आवेश को हमने q कैपिटल Q मान लिया, और इसके रेडियस को हमने कैपिटल R मान लिया। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिए, देखिए इस पूरे क्वेश्चन में तीन चीज है, एक इसका आवेश, एक इसका आवेश, एक इसकी रेडियस, एक इसकी रेडियस, दो चीज हो गई। तीसरा है इसका विभव और इसका विभव, बस, ठीक है? तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है, यहाँ पर भी हमने, तो ये जो Q है कैपिटल Q, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है इसके टर्म में, यानी कि इस Q की जगह अगर हम चाहें तो Q मतलब NQ रख सकते हैं, स्मॉल q,
ठीक है। लेकिन आर अभी तक हम लोगों ने फाइंड नहीं किया। आर जब तक फाइंड नहीं करेंगे तब तक हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो हमने आंसर देखा सब में वी एस सॉरी हाँ सब में वी एस था, तो वी एस आना चाहिए। वी एस का मतलब ये टर्म, तो ये टर्म तो आएगा, ये टर्म मतलब स्मॉल आर। तो ये जो आर है उसको हमको निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकलेगा आप समझिए ध्यान से। तो वो आर आपका निकलेगा, यहाँ पर बहुत सारी हमारे छोटे छोटे गोले हैं मिल करके बड़ा गोला बना है। तो इसमें एक चीज कॉमन देखी जाती है कि आपका आयतन चेंज नहीं होगा। जितना आयतन इसका रहेगा उतना ही आयतन इस गोले का भी रहेगा, मतलब इन सबको मिला करके। तो अगर हम यहाँ से एक गोले का आयतन निकालें मान लीजिए, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये गोले कितने हैं टोटल, एन गोले हैं, एन गोले। तो एन गोलों का अगर हम निकालेंगे तो एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये जो आयतन आएगा वो इसके आयतन के बराबर होगा। तो इसका आयतन क्या होगा, इसके वाले का निकालिए। इसका भी होगा 4/3 आई, और यहाँ पर कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस डिफरेंट है। अब यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर एन आर का क्यूब, और यहाँ से क्या बचेगा आर का क्यूब। ठीक है, समझ पाए बात को। अब अगर हमको निकालना है आर, तो इस क्यूब को हम इधर की तरफ भेजेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये एन जो है इसको हम लिख सकते हैं 1/3, 1/3 लिख सकते हैं, या फिर एन इस तरीके से लिख सकते हैं, करणी के अंदर लिख सकते हैं, या तो घात के अंदर लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज है। और आर जो है वो केवल आर बचेगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्यू में था ये तो बाहर आ गया, लेकिन ये बाहर नहीं आ पाया, तो ये करणी के अंदर है, ये बाहर हो गया। ये पाई नहीं है, ये आर है। ठीक है, चलिए। तो अब हमने आर की वैल्यू निकाल ली इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आर की वैल्यू निकाल ली। तो अब हम चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं आर की वैल्यू, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पर हम आर की वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आर की वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे, यहाँ पर हम मान ली रखिए कि आर, ऐसे रखिए यहाँ पर n की पावर 1/3 और आर। ठीक है, यही ये वैल्यू है। तो अब यहाँ से क्या होगा, अगर हम n, देखिए ये भी n है, ये भी n है, इन दोनों n को थोड़ा बाहर की तरफ लिखें, मतलब कि इसको ऐसे लिखें। यहाँ पर q था तो q, और n था तो n को हम मान लीजिए अलग लिख रहे हैं। बात तो वही हुई, चाहे q n लिख दे चाहे n q लिख दे। उसके बाद क्या था, ये टर्म था, तो इसमें हम क्या करेंगे, r को इधर लिखेंगे, और n की पावर 1/3 को ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल। अब देखिए ये यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1/3 है। तो अगर हम इस n वाले टर्म को सॉल्व करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं n की पावर 1 माइनस 1/3। थोड़ा सा यहाँ पर क्वालिटी ठीक कर लीजिएगा, छोटा छोटा हो सकता नहीं दिखे। ठीक है, तो इतना हम कर सकते हैं इसको, बिल्कुल। अब अगर हम चाहें तो इसको घटा सकते हैं, तो 3 एकम 3 और 1 घट जाएगा, तो उसमें से बचेगा 2/3। ठीक है, n की पावर 2/3। n की पावर 2/3 कैसी है समझ में आई ना, ऊपर एक n था, नीचे n की पावर 1/3 थी, उसमें से घट गया पावर, और ये सिंपल आ गया। ये टर्म आप जो देख पा रहे हैं इतना, ये टर्म, ये जो टर्म है आपका, यही वाला टर्म तो है, सिंपल, है ना। तो इसी टर्म को अगर हम चाहें तो इसके जगह हम वी एस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वी एस लिख सकते हैं। और बाकी ये जो बच रहा है इसके जगह हम 2/3 n की पावर लिख सकते हैं। तो ये जो v है, इसका जो विभव है वो इसके बराबर आ जाता है। बात समझ पाए आप, है ना, किस तरीके से निकाला गया, क्योंकि देखिए दो ही चीज दी थी, एक n दिया था और एक vs दिया था। तो जो आंसर आएगा वो भी vs और n में ही आएगा। ये चीजें जो हमने मानी, q माना हमने, r माना, यहाँ पर हमने कैपिटल R माना, ठीक है, ये सब तो केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, तो इसको नोट कर लीजिए कैसे हमने किया। एक बार अगर समझ नहीं आता तो पीछे भी करके देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कई चीजें इन्वॉल्व है तो हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब आप जल्दी से कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको तुरंत ये वैल्यू निकाल लेनी है, आर निकाल लेना है।
आर निकालने के बाद इसको इस पे रख देना है, सिंपल, बहुत जल्दी से आ जाएगा। इतना करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। चलो सर, अगला क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी में 12:40 हो रहे हैं। एक घड़ी में 12:40 हो रहे हैं। समतल दर्पण पर देखने पर समय होगा। मतलब एक घड़ी है इस तरीके से, यहाँ 12 होता है, 6 होता है, 3 होता है, 9 होता है। ठीक है, 40 हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली सुई 8 पे होगी, नहीं? यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 8 होगा, तो एक सुई हमारी 8 पे होगी। ठीक है, ये बड़ी वाली सुई मिनट वाली है ना। छोटी वाली सुई कहाँ पर होगी? छोटी वाली सुई कहाँ पर होगी भाई? छोटी वाली सुई ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा। ठीक है, 4, 5, 6, 10 और 11। ठीक है, छोटी वाली सुई कहाँ पे रहेगी? क्योंकि एक लगभग बजने वाला है, तो वो सुई यहाँ पे रहेगी लगभग। वो सुई लगभग यहाँ पर रहेगी, है ना। ये इस तरीके से कुछ रहेगी घड़ी, है ना। अब कहा गया कि इसको समतल दर्पण पे हम देखेंगे, समतल दर्पण लगा देंगे। ठीक है, अब हम उसमें देखेंगे तो कितना बजेगा उधर। ठीक है, मतलब कि किस तरीके से दिखेगा अगर हम नंबर को वैसे ही सेम रखें तो। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके का, अच्छा ऑप्शन तो दिया नहीं, ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन दिया है 12:40 ही, 11:20 ही, 10:20, 12:20। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चंस दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दे, हम आपको एक सिंपल बहुत बढ़िया फार्मूला बताते हैं। वास्तविक समय, वास्तविक समय प्लस, अच्छा पूरा लिख दें तो फिर बाद में कंफ्यूजन होगा। वास्तविक समय प्लस प्लस दर्पण समय, दर्पण समय मतलब जो दर्पण पे दिखा रहा, इज इक्वल टू होता है 24। ठीक है, ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, इसको नोट करके रख लीजिए, अभी हम होमवर्क भी इस पे देने वाले हैं। ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे आप इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे चुटकियों, ऐसे चुटकी, है ना, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, कौन हो ना तुम? चलो, तो भाई ये कैसे अब सॉल्व होगा? ये जो समय दिया गया है, क्या दिया गया? ये समय दिया गया है वास्तविक समय, है ना भाई, जो एक्चुअल में हो रहा है। अब पूछ रहा है कि दर्पण में कितना ये दिखेगा, तो कुछ नहीं करना, वास्तविक समय की जगह रखना है 12:40, मतलब 12:40। ठीक है, और दर्पण का समय निकालना है, तो सिंपल सिंपल हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दर्पण का समय जो निकलेगा, वास्तविक समय इधर जाएगा तो घट जाएगा। ठीक है, तो 24 में से हम घटाएंगे 12:40। ठीक है, तो अब समय को घटाने के लिए, थोड़ा आसान बनाने के लिए, हम आपको एक ट्रिक तरीका बताते हैं। जैसे 24 लिखा है, तो आप इसको इसमें घटाएंगे तो बहुत सोचना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करना है, इसको कीजिए 23 और इसको कर दीजिए 60। देखिए सेम बात लिखी है ना। ठीक है, इस तरीके से आपको समय का भी नहीं बताना है, लेकिन ये बात सही लिखी है ना। चाहे 24 घंटे कह दीजिए टोटल, या फिर 23 घंटे 60 मिनट कह दीजिए, बात तो सेम हुई। अब इसमें घटाने में आसानी होगी हमको, है ना। अब इसको घटाने में आसानी होगी, मिनट को मिनट में घटा लेंगे, इसको इसमें घटा लेंगे। ठीक, तो चलिए इसको घटाइए, 40 को इसमें घटाएंगे तो आएगा 20। ठीक है, 12 को 23 में घटाएंगे तो आएगा 11। तो 11:20 आपको शीशे वाले में जो दिखेगा उसमें दिखेगा, उल्टा दिखेगा। क्या दिखेगा?
11:20 दिखेगा। अब आप खुद से सोचिए कैसे दिखेगा। तो देखिए ये चीज ऐसे पलट जाएगी, तो ये सुई छोटी वाली ऐसे आ जाएगी और ये वाली सुई इधर चली जाएगी। तो यहाँ पर लगभग आपको 11 दिखेगा और यहाँ पर लगभग आपको 4 दिखेगा, है ना। देखिए इसके सामने ये रहता है 4, समझिए बात को। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, एक के सामने क्या रहता है, एक के सामने रहता है 11, है ना। 10 के सामने 2, 9 के सामने 3 रहता नहीं रहता है। तो उसी तरीके से इसके सामने ये, इसके सामने, तो ये जब ऐसे शीशे में पलटेगी तो ये चीज इधर दिखेगी, ये चीज, ये जो सुई है वो इधर दिखेगी और ये वाली सुई इधर दिखेगी। तो ये 8 के सामने 4 पे जाएगी, तो ऐसे जाएगी 11 और इधर 40। तो यहाँ पे 11 रहेगा, यहाँ पे 4 रहता है, सॉरी 40 में 20, तो यहाँ पर आएगा 11:20। समझ पाए ना। तो मिरर में भी वैसे दिखेगा, ठीक है। और बाकी इस तरीके से आप तुरंत निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन पलट दिया, यहाँ पर आपको मिरर का समय दे दिया कि चलो मिरर का समय है कितना है, 11:20। अब बताओ वास्तविक समय क्या होगा। तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, उसको भी 24 में घटा देना, ठीक है। जैसे मानिए कि मिरर में 11:20 हो रहा था, चलिए हम यही मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को। जो अब हम इसको घटाएंगे, ठीक है। वास्तविक समय निकालना है, अब निकालना है वास्तविक समय। वास्तविक समय, तो अब हम क्या करेंगे, मिरर वाला घटाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जब जब हमको दर्पण समय निकालना होता था तो वास्तविक घटाते थे, हमको अगर वास्तविक समय निकालना है तो दर्पण वाला घटाएंगे। तो मान लीजिए कि क्वेश्चन दर्पण में ही दिया था, कि दिया है क्वेश्चन कि दर्पण में समय देखने पर 11:20 दिखता है, तो वास्तविक समय क्या होगा। तो अब इसको हम घटाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमने कहा इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ पर आएगा 11:20। तो यहाँ पर जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 40, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 12। तो 12:40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो बजाओ ताली जल्दी से, है ना, ऐसे ऐसे, ठीक। चलो, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक आप लोग सॉल्व भी कीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा कि मान लीजिए कि अगर घड़ी में 9:30 बज रहा हो, तो मतलब वास्तविक समय 9:30 हो, तो दर्पण में समय क्या होगा। सबको बताना है, ऐसे लिखना है m.t, मिरर टाइम डैश करके आगे लिखना है जो भी आपका आंसर होगा, ठीक है। मिरर टाइम mt करके, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबका आंसर आना चाहिए, 9:30 है, याद रखिएगा 9:30, 9:30 तुरंत अपने से कीजिए। तब से अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, तब से आप लोग करके कमेंट करते रहिए, फिर उसके बाद तब से हम अगला क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन तब से हम लिख रहे हैं, तब से आप लोग उसको करते रहिए। ठीक, करते रहिए। कितना टाइम हो गया, चलिए ठीक है, काफी टाइम का बहुत शॉर्टेज है। चलिए, क्या है कि वेग से फेंका जाता है 3 सेकंड बाद, 5 सेकंड। हो गया भाई सबका, और सबको करना है, देखिए समय इसीलिए दे रहे हैं, तो उसमें लापरवाही नहीं, ठीक है। ये तो हम तब से बना रहे हैं कुछ ऐसे, ठीक है, ठीक है। ठीक है, चलिए आई होप सब लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन हमने लिख दिया है, समझाते हैं आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए इस तरीके से कि बॉल है जो कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, ठीक है। कितने की रफ्तार से फेंकी जाती है, 150 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकी जाती है। इसमें ये कह रहा है कि बॉल 3 सेकंड पर, ठीक है, 3 सेकंड पर, और बॉल का 5 सेकंड पे जो वेग होता है,
ठीक है, 3 सेकंड बाद जितना वेग होता है और 5 सेकंड बाद जितना वेग होता है, उन दोनों का वेगों का अनुपात ये है, उन दोनों वेगों का अनुपात ये है, तब आपको x का मान बताना है। यानी कि 3 सेकंड पे अगर हम वेग निकाल ले और 5 सेकंड पे वेग निकाल ले, इस अनुपात के बराबर रख दे, तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, पहले 3 सेकंड पे निकालेंगे। तो अब देखिए, सेकंड है हमारे पास, समय है, और ये इनिशियल वेलोसिटी है। तो कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं गति के, तो तीनों में से कौन सा लगा सकते हैं जिसमें ये चीजें हो। ठीक है, 2 फॉर्मूले में हमारे हाइट आती है, यस आता है। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा ऐसा है जिसमें हमारा एस नहीं आता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, इसमें यस नहीं मिलता क्योंकि डिस्टेंस इसमें कहीं नहीं दिया है। जब डिस्टेंस नहीं दिया है तो ऐसा फॉर्मूला नहीं लगाना है जिसमें डिस्टेंस आती हो। ठीक है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर कैसे जाने कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, है ना, हमको तो समझ ही नहीं आता है कैसा फॉर्मूला कौन सा लगा दे। तो वही समझना है ना, इसमें डिस्टेंस नहीं दी है तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला नहीं लगाना, जिसमें एस है वो आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो अब देखिए, हमको v निकालना है, कब, 3 सेकंड पे, तो इसको हम v3 कह देते हैं, मान लीजिए समझने के लिए। तो u क्या है, 150 है। ठीक है, यहाँ पर एक्सेलरेशन, क्योंकि हम u को प्लस में ले रहे हैं, देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम प्लस में ले रहे हैं, तो ये जो हमारा g है या फिर हम a कहें, उसको हमको क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि इसको 10 लीजिए आप। ठीक है, तो -10 हो जाएगा, और इंटू t, कितने समय की बात हो रही, 3 सेकंड। 3 सेकंड पे निकालनी है वेलोसिटी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। तो अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा, अच्छा आगे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ सॉल्व कर दूंगा तो आएगा यहाँ पर 150 और ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो ये घट करके आएगा 120 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी होगी 120 मीटर पर सेकंड। इस पे यहाँ पर 50 थी, यहाँ पर 30 घट गई। ठीक है, गुड। अगर हम 5 सेकंड पे यही बात करें तो यहाँ पर भी 150 आएगा, फॉर्मूला सेम लगेगा, है ना। यहाँ पर आएगा 50 गुण, सॉरी, यहाँ पर आएगा 10 गुणते 5, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 100। सीधे सीधे देखिए, ये 50 घटेगा 150 में, तो 100 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 5 सेकंड पे इतना, अब ये धीरे धीरे ऊपर कम होती जाएगी, लास्ट में क्या होगी, सबसे अंतिम में 0 हो जाती है ना। तो अब हमको क्या बोला गया था, हमको बोला गया था कि वेगों का अनुपात, सबसे पहला वेग किसका बात किया गया था, 120 का, और दूसरा वेग यानी कि 100 का, यानी कि 100 का। वेगों का अनुपात ये है, इसके बराबर है। तो अब आपको x का मान बताना है, तो बच्चा बच्चा, छोटा सा बच्चा, सब इसको बता सकता है ना। कैसे बताएगा, 0 से 0 काट देगा, यहाँ से 6 कट कर देगा, यहाँ से 5, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका करेगा इसके साथ, आएगा 6, इसका करेगा इसके साथ, आएगा 5x, यहाँ पर आएगा 5, इसे 1 घट जाएगा तो यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, तो 5 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ओके, समझ गए बात को, तो 5x की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखिए निकालना कितना छोटा सा क्वेश्चन था, x का वैल्यू दे सकता था, लेकिन इसको कहाँ पे ले गया, फिजिक्स में ले गया, मैथ फिजिक्स को ऐड कर दिया। यही तो क्वेश्चन का कमाल है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ में आते हैं नहीं आते हैं वो भी बताइएगा। और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी करके बता सकते हैं कि 5 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है, यहां से सब हटाइए, है ना, वैल्यू सेम है, 5 सेकंड की हाइट पे और 10 सेकंड की हाइट। 10 सेकंड में ऐसा तो नहीं बंद हो जाएगा, ये 10 सेकंड तक जाएगा, 10 100, 100, 10 100, ठीक है, चलिए नहीं बंद होगा। ठीक है, तो जाता रहेगा। तो आपको क्या करना है, अब सेम चीज यही है। ठीक है, वेगों का अनुपात यही है। देखिए क्वेश्चन अब हमने फिर से बना दिया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। ये देखिए 5 सेकंड और 10 सेकंड, अब वेगों का अनुपात है, अब आपको x का मान बताना है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा होमवर्क हो गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x और उसका वैल्यू और कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप जब हम देते हैं क्लास में ही कर लीजिए, प्रैक्टिस बनी रहेगी, तो आपको एंजॉय और लगाने में मजा आए। ठीक है, तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए और दोस्तों में भेज दिया करो, है ना। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।